जय हिंद साथियों, मैं लोकेंद्र मध्य प्रदेश पुलिस और हमारे साथ है नीलेश पुलिस वाला। अब हम आज दोनों लोग बात करेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक नई अपडेट आई है, बड़ी सूचना। 26,000 के समथिंग कुछ पद आए हैं एसएससी जीडी में। तो बहुत खुशी की बात है कि बहुत लंबे अरसे के इंतजार के बाद एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है और बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर आप किसी विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो 24/11/2023 से फॉर्म गिरना चालू हो गया है। 26,000 के समथिंग पद हैं और जनरल और ओबीसी को 100 रुपए फीस लगेगी। एसटी, एसटी और महिला को कोई भी शुल्क नहीं लगेगी। और इसकी हम आपको विधिवत जानकारी दें, आपको पद देख लेना है कोई किस विभाग में कितने पद हैं, उसी अनुसार से आपको इसमें फॉर्म भरना है। ध्यान में इसमें जो एज रहती है कितनी रहती सर? एज लिमिट है 18 से 23 साल, 18 से 23 साल तक की। आपके लिए इतना सुनहरा मौका है, अगर आप 18 से 23 के अंतर्गत आते हो तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। और इसके लिए सर पढ़ना क्या रहेगा बच्चों को? पढ़ना वही सिलेबस वही रीजनिंग है, मैथ्स है, हिंदी या इंग्लिश, दो में से कोई भी एक सब्जेक्ट होगा आपका, और करंट अफेयर और जीके होगा आपको उसमें। मतलब ये है कि आपको हम यही सूचना देना चाहते हैं कि एसएससी जीडी का फॉर्म डालिए, उसका सिलेबस देखिए और एक पेज में लिख लीजिए और अपने हिसाब से विधिवत पढ़ाई चालू कर दीजिए। 24 नवंबर से फॉर्म फिलअप करने की डेट चालू हो गई उसकी और 31 दिसंबर तक होगी। ध्यान रखना, आप जब भी आप फॉर्म डालें तो आप मतलब पूरा देख के वेरीफाई करके ही फॉर्म को आप सबमिट करें, क्योंकि सेकंड बार में फिर आपको हालांकि चांस दिया जाता है, सेकंड में आपको उसमें मतलब कहना चाहिए आप उसमें आप करेक्शन भी करा सकते हैं। करेक्शन की डेट 4 से 6 जनवरी तक है। और एक और बात ध्यान रखना है आपको, आप जब भी फॉर्म फिलअप करवाएं तो उसमें आप फोटो जो ध्यान रखना कि 3 महीने पुरानी होना चाहिए। कई लोग हो जाते हैं, जैसे पिछले बार क्या हुआ था, कई लोगों ने 2 साल 3 साल की पुरानी, 1 साल की पुरानी फोटो डाल दिए थे तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो आपको ध्यान ये रखना है कि 3 महीने पुरानी फोटो होना चाहिए, तो ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। क्योंकि बहुत परेशान होते हैं आदमी, दिमाग में टेंशन आने लगता है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, यार फॉर्म कैसे रिजेक्ट हो गया। लेकिन तो सर इसमें क्या है, बच्चों पे समय भी तो नहीं है ज्यादा पढ़ने का। हाँ, पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, वही 20 फरवरी को आपका एग्जाम है। और तो इसके लिए आपको विधिवत अपने रूम में जैसे मटेरियल तैयार किया जाता है, और अगर आपको कुछ वैसी भी जानकारी चाहिए तो लोकेंद्र मध्य प्रदेश पुलिस या नीलेश मध्य प्रदेश पुलिस पे आप कमेंट कर सकते हो, और जो आपको विधिवत जानकारी चाहिए हम आपको देने के लिए तत्पर। हमारा काम ही यही है कि आपको सूचित करना, आपको उत्तेजित करना। आप विभाग में जाइए, आप सफलता। और इस समय तो आप देख सकते हो नौकरी का नौकरी मिलना मतलब भगवान की मुलाकात के बराबर टेढ़ी खीर हो गया है। बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत तैयारी करनी पड़ेगा आपको ये बता दूं कि मैं एसएससी के पिछले बार का जो सिलेबस था बहुत ही बढ़िया था, और पेपर का पैटर्न बहुत प्यारा आया था। आप भी पिछले बार का पेपर पैटर्न देखिए तो बहुत सरल पेपर आया था। तो इस बार भी वही हाल होना जो पिछले बार हुए थे। बहुत बढ़िया पेपर आता है, पेपर का पैटर्न बहुत बढ़िया आता है, मतलब लगता है आपकी पढ़े में से कुछ आया हुआ है। अरे जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो कैसे उम्मीद है? आप डट जाइए तैयारी में, आप क्योंकि समय ज्यादा नहीं बचा है। देखो नवंबर तो निकल ही गया। हाँ, दिसंबर जनवरी बस 2 महीने बचे हैं और फरवरी पता नहीं चलता कब है। तो आप जहां भी है, जैसे भी हैं, अपनी तैयारी में जुट जाइए, जी जान। ऐसा भी रहता है कि आपने आज फॉर्म डाल दिया और फिर फिजिकल होने के बाद फिर पद बढ़ जाते, नहीं देखा था पिछले बार। भाई एक बात आप ध्यान दिला दूं मैं कि पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था। 24,000 के लगभग वैकेंसी आई थी, फिर एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद वह वैकेंसी 50,000 हो गई। तो इस बार भी वैकेंसी बढ़ने के बिल्कुल चांस है, तो आप बढ़िया तैयारी में लग जाइएगा। दिमाग से ये मत सोचिएगा आप कि 26,000 पद में क्या होगा, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा 26,000 पद में। तो भैया आप ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इस बार भी पद बढ़ सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्म डालिएगा। पिछले बार बहुत कम लोगों ने फॉर्म डाले थे, जैसे पद बढ़े तो लोगों को बहुत पश्चाताप हुआ कि यार काश मैं भी फॉर्म डाल लेता तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। तो आप दिमाग से निकालिएगा, बढ़िया आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में फॉर्म भरें और बढ़िया तैयारी करें आप। नहीं सर, ऐसा भी रहता है जो नए बच्चे रहते हैं ना, उन्हें मतलब जानकारी नहीं रहती है, वो कैफे पे गए और उन्होंने फॉर्म डाल दिया। इसकी एक ये कंडीशन रहती है, जब तुम एग्जाम दोगे और तुम्हारे जो नंबर आए, नंबर के हिसाब से तुम्हें पद मिलता है। अब जैसे तुमने पहले पे
असम राइफल प्रेफरेंस रखने, आप प्रेफरेंस जिस हिसाब से रखेंगे उस हिसाब से आपकी जो है कट ऑफ जाएगा। तो आपको अपने हिसाब से रखना, हमारे हिसाब से अगर तुम पूछना चाहो तो पहले CISF को रखते हैं। CISF को रखते हैं, क्योंकि CISF जो है वो बढ़िया मतलब अच्छी जगह पे ड्यूटी करते हैं, मेट्रो में ड्यूटी करते हैं, जैसे मेट्रो मतलब अच्छी कई बड़ी कंपनी है, कई सुरक्षा है और कोई दीप है। तो पहली मेरी प्रेफरेंस तो CISF रहेगी, और लोग पहली प्रेफरेंस CISF को ज्यादा देते हैं। नहीं, और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कैसे सर डालना है, क्या चाहिए, कोई अधूरी जानकारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए और उसके जरिए हम आपको कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि सर क्या प्रेफरेंस डालना चाहिए हमें, और कौन मतलब उस क्या क्या काम होता है। हम पूरी सारी CISF CRPF और पूरी उसमें बता सकते हैं आपको किसमें क्या काम होता है, कितना वर्क करना पड़ता है, आपको कैसे वर्क करते हैं। ध्यान रखना, इसकी जो अंतिम डेट है वो 31 तारीख है, तो 31/12/2023। तो आप जरूर फॉर्म भरें अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और विधिवत रूप से कोशिश ये करें कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें, क्योंकि बाद में होता है कि सर्वर वीक हो जाता है तो फिर दिक्कत जाती है, फॉर्म फिलअप नहीं होता। पिछली बार भी तो यही होता, कुछ लोग बोलते हैं हाँ लास्ट डेट डाल देंगे ना, अभी तो लंबे समय है, तो क्या हुआ सर्वर वीक हो गया था, तो बहुत से लोगों ने फॉर्म नहीं डाल पाए थे। तो इसलिए आप अगर सपना देख रहे सरकारी नौकरी की तो आपको कोशिश करनी है, और बिना कोशिश के कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, वो तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत पर आप बिल्कुल जुट जाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये लास्ट चांस समझ लीजिए आप। और सर 26,000 पद बहुत होते हैं। 26,000 बहुत होते हैं, और पद अभी बढ़ेंगे भी भाई, बहुत पद बढ़ेंगे। अगर आप योग्य हो तो 26,000 बहुत है। आपको एक पद चाहिए, आपको 26,000 नहीं चाहिए। 26,000 से बिल्कुल दिमाग में रखना, आपको सिर्फ आपको एक पद चाहिए, एक पद आप मुझे चाहिए, बस उसके हिसाब से आप तैयारी करें। और जिस दिन वर्दी तुम्हें मिलेगी, कसम तुम्हारी माँ की और हमारी, दोनों भाई वर्दी मिलेंगे और एक साथ मिलेंगे और बैठ के फिर पार्टी करेंगे, और तुम्हारी सफलता का इंतजार तुम्हारी माँ कर रही है, और तुम्हारे बापू का सर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। तो इसलिए जी जान लगा दो अपने सपनों के खातिर, अपने माँ बाप के सपनों के खातिर। वो जोश और जुनून तुम्हें दिखना चाहिए, कुछ नहीं दिखना चाहिए, एक तरह का तुम पागल हो जाना चाहिए बस। जैसे राधा ने श्री कृष्ण से प्यार किया था, इसी प्रकार तुम एग्जाम से प्यार कर लो। बढ़िया, आप दिन भर का शेड्यूल बना लीजिए, जैसे अपनी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बढ़िया दिन भर का शेड्यूल बना लीजिए, मुझे कितने घंटे में क्या क्या पढ़ना है, और एक घंटे आप शाम का समय निकालिए कि हमने दिन भर में क्या पढ़ा, तो उसका आप कैलकुलेट करिए कि आप कितने घंटे किसमें दिए हो, तो आप समझ में तो आएगा आपको मैंने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, और मेरे दिमाग में गया कितना है। तो आप बढ़िया ऐसा दिन भर की ऐसा बना लीजिए टाइमिंग की कितने समय में मेरे को क्या पढ़ना है, तो उससे आप बढ़िया समय के भी समझ में आएगा कि कितना समय में किस चैप्टर में दे रहा हूँ, किस सब्जेक्ट में दे रहा हूँ, कितना समय दे रहा हूँ। कुछ बच्चे ये कहते सर हम जैसे पढ़ने को बैठते नींद आने लगती, तो शुरू में 5-6 दिन संघर्ष करना रहता है, वो जब टाइम टेबल आपका मैनेज हो जाता है तो अपने आप मन लगने लगता है। नींद का भी तोड़ है, जैसे अगर आप बैठ के पढ़ते हैं तो आप टहलते टहलते पढ़िए, या आप थोड़ी प्रकृति का सहारा ले सकते हैं पढ़ने के लिए। आप बढ़िया कहीं पेड़ पौधे या नदी किनारे बढ़िया शांत माहौल, वहां पर चले जाइए, आप बढ़िया इत्मीनान से पढ़िए। कोई जरूरी थोड़ी है कि आप एक रूम पे ही सेपरेट रूम होना चाहिए तभी पढ़ाई होती है, मैं बिल्कुल नहीं नकारता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बढ़िया एक शांत जगह में चले जाइए, आप खेत जा सकते हैं, आप अपने, या आप प्रकृति का सहारा ले सकते हैं, आप नदी किनारे जा सकते हैं, बढ़िया इत्मीनान से 1-1.5 घंटे ऐसा कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए, बढ़िया पढ़िए, तो बढ़िया आप अच्छा कर सकते हैं। आप अगर आप ये जो हमने बताया अगर आप ये करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप अधिक से अधिक लोग फॉर्म भरें और अधिक से अधिक लोग सफल हों। और कोई जानकारी चाहिए फिर से हम कहेंगे, आप कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हमसे वार्तालाप की। SSC GD 26,000 पद अपने आप में एक मायने है, तो इसके बारे में कुछ बच्चों को राय? बढ़िया, बच्चों का राय यही कि बढ़िया आप जुटे रहिए, एक सफलता जरूर मिलेगी आपको। आप अगर मेहनत करेंगे तो सफलता बिल्कुल मिलेगी। तो आज से ही आप डट जाइए, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। आप शुरुआत चालू कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद।